नमस्कार, माय नेम इज़ मुकेश जन्वा। आप सबका स्वागत है करियर गाइडेंस बाय पैसिफिक एक्सपर्ट्स। आज का गाइडेंस होटल मैनेजमेंट में स्कूल से लेके 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th तक स्टूडेंट्स के दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं होटल मैनेजमेंट को लेके, और कई बार तो उनको उसका प्रॉपर जवाब तक नहीं मिल पाता है। इसीलिए करियर गाइडेंस में उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में हैं विनोद कुमार सिंह भदौरिया सर, डायरेक्टर पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, आखिरकार होटल मैनेजमेंट है क्या? एक होटल को प्लान करने से लेके और होटल को रनिंग तक लाने में जो भी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो भी रिसोर्सेज वहाँ होते हैं, उनके बारे में हमें सही जानकारी होना और उनका सही इस्तेमाल करना, तो इन सब चीज़ों की जानकारी देना हमारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ही पॉसिबल होती है और वहीं ये दी जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे एक होटल मैनेजमेंट का जो स्तर होता है, एक होटल मैनेजमेंट या होटल्स का जो एक स्तर होता है, जो होटल का जो एक स्टैंडर्ड एक सेट किया हुआ होता है कि हमारे कस्टमर को किस तरीके की सर्विस दी जानी है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ किस तरीके से पेश होना चाहिए, आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके कैसे एक्सप्रेशन होनी चाहिए, आपका फेस कैसा होना चाहिए, आपका खड़े होने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपको गेस्ट से कैसे बात करनी है। तो इन सब चीज़ों की जो एक प्रॉपर SOP सेटअप किया हुआ होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स कहते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, जो जानकारी होती है, वो हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट में ही दी जाती है। और यही कारण है कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और हमारे बच्चों को इस तरीके से तैयार करना, इस तरीके की जानकारियाँ देना, इस तरीके का उनको स्टडी कराना, ताकि वो 5 स्टार होटल जैसे माहौल में अच्छी तरीके से काम कर सकें और अपने अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर सकें, ताकि वहाँ आने वाला जो कस्टमर है, जो गेस्ट है, वो उस जगह को याद करे कि नहीं, मैं इस जगह पे गया था, वहाँ ठहरा, तो वहाँ मैंने खाना खाया और वहाँ जो भी एम्प्लॉय था, जो वहाँ स्टाफ था, उसने मेरे को इस तरीके से हैंडल किया, इस तरीके की सर्विस दी कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। थैंक यू विनोद सर। कई बार ये भी देखा जाता है, जैसे स्टूडेंट्स है, उनके दिमाग में होटल मैनेजमेंट को लेके कई सारे सवाल आते हैं कि कितने साल का कोर्स, इसका ड्यूरेशन क्या है, किस टाइप का कोर्स है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी क्लास वाले होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। थोड़ा और अगर आप संक्षिप्त में बता सकें प्लीज़। कोर्सेज जो यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले है डिप्लोमा, ट्रेड डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, TDHM। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास है और टाइम ड्यूरेशन है 1 ईयर का। किसी भी स्ट्रीम में 12th पास बच्चा जो है इसमें एंट्री ले सकता है। दूसरा जो है वो DHM है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स और एलिजिबिलिटी जो है इसकी 12th पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तीसरा है BSc इन होटल मैनेजमेंट, 3 साल का है ये और इसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास किसी भी स्ट्रीम में। नंबर 4 है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, इसका टाइम ड्यूरेशन है 4 साल, एलिजिबिलिटी 12th पास किसी भी स्ट्रीम में। 5वां है MTHM, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, कैंडिडेट बैचलर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और वो इसमें एडमिशन ले सकता है। एक और सवाल आमतौर पर जो स्टूडेंट्स के मन में आता है सर, कि आखिरकार होटल मैनेजमेंट में क्या सिखाया जाता है, क्या कोर्स करिकुलम होता है, क्या किसी सिर्फ होटल को मैनेज करना, ये सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में आते हैं जो होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर इसको भी आप थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा पाएँ प्लीज़। किसी भी 5 स्टार होटल्स में 4 मेजर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले फ्रंट ऑफिस, उसके बाद हाउसकीपिंग, उसके बाद फूड प्रोडक्शन और फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। मैं आपको बता दूं सर कि हाउसकीपिंग का मतलब होता है होटल का क्लीननेस मेंटेन रखना और कहीं भी किसी भी तरीके की रूम में जिस तरीके का रूम होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए,
अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए, टाइमली उसमें सर्विस मिलना चाहिए गेस्ट को, बेड मेकिंग से लेके और हर चीज़ की जो भी अमेनिटी वगैरह होती है, हम कमरे में अमेनिटीज़ रखते हैं वो प्रॉपर तरीके से रखी हुई होना चाहिए और इस तरीके से कमरे का रखरखाव और इस तरीके से देखभाल होना चाहिए कि जो वहाँ रहने वाला कस्टमर है, जो गेस्ट है, उसको अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहना पड़े कि भाई हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ बगैर मांगे गेस्ट के कमरे में वो चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। ये हमारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। बिल्डिंग का इंटीरियर डेकोरेशन सब देखना, बिल्डिंग का टूट फूट देखना, बिल्डिंग की मरम्मत देखना, कमरे में देखना कि कोई चीज़ किसी तरीके की कोई ऐसी तो नहीं कि ख़राब हो रही हो, उसको उस तरीके से मेंटेन रखना। तो ये होता है हमारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम। दूसरा डिपार्टमेंट आता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो चेक इन चेकआउट, उसकी जिम्मेदारी होती है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की। जो भी गेस्ट चेक इन हो रहे हैं वो प्रॉम्प्ट चेक इन होना चाहिए, उनको वेट नहीं करना चाहिए, रूम रेडी होना चाहिए, जो है ना, ये हमारे फ्रंट ऑफिस का काम होता है। चेक इन देखना, चेकआउट गेस्ट का देखना, बिलिंग उनकी टाइमली होना चाहिए और गेस्ट को वहाँ वेट नहीं करना चाहिए। टेलीफोन सर्विसेज हैं, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हैं, कॉन्शियस सर्विसेज हैं, रूम रिजर्वेशंस हैं। तो इस तरीके की जो जिम्मेदारी होती है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की होती है। और तीसरा डिपार्टमेंट जो है वो फूड प्रोडक्शन है। फूड प्रोडक्शन का मतलब है कि तरह तरह की डिशेस तैयार करना, फूड प्रिपेयर करना और एज़ पर गेस्ट का जो ऑर्डर होता है, जो गेस्ट जिस तरीके का फूड चाहता है उस तरीके का फूड प्रिपेयर करना, ये फूड प्रोडक्शन की जिम्मेदारी होती है। और उसके बाद में आता है फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। खाना तो बन गया, खाना बन के तैयार हो गया, अब इसको आगे गेस्ट तक ले जाना, गेस्ट के सामने प्रेजेंट करना, ये जो काम होता है ये फूड एंड बेवरेज सर्विस का होता है, जिसमें बेवरेज आ जाता है और फूड दोनों आ जाता है। दोनों की सर्विस जो है गेस्ट तक यही फूड एंड बेवरेज सर्विसेज डिपार्टमेंट ही करता है। थैंक यू सर, आपने कोर्स करिकुलम में होटल के डिपार्टमेंट्स के आधार पर आपने जो ज्ञान दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ज्ञान स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा और वो इससे ज़रूर प्रेरित होंगे। एक और सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में आता है कि हम होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लें, लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद प्लेसमेंट को लेकर क्या है। तो विनोद सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लेसमेंट्स के बारे में भी समझा पाएँ तो जो स्टूडेंट्स इन वीडियो को देख रहे हैं वो अपने करियर को सुनिश्चित कर सकें। सर, ये होटल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें कि ये सुनिश्चित होता है कि कैंडिडेट का डिप्लोमा या डिग्री खत्म होने के बाद में उसे 100% जॉब सुनिश्चित रूप से मिलेगा। इसमें कोई किसी तरीके की दो राहें नहीं होती हैं, क्योंकि इतना काम बढ़ रहा है, इतना हमारे देश में पर्यटक हर साल बढ़ रहा है, इतने होटल्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और मैन पावर जो जाएगा वो होटल इंस्टीट्यूशन से ही जाएगा। तो जॉब की कहीं भी कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इतनी 5 स्टार होटल्स में, प्लस बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं जहाँ की हमारे होटल मैनेजमेंट के बच्चों की डिमांड होती है। प्लेसमेंट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक प्लेसमेंट सेल अलग से है जिनका कि काम है वो थ्रू आउट द ईयर यही देखते हैं, उनका कंपनी से रिलेशन बनाना, उनका होटल से अच्छे तरीके से उनको इनवाइट करना, कैंपस इंटरव्यूज कराना। तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम होटल मैनेजमेंट वो कौन से महकमे हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां हमारे बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं इंडियन एयरलाइंस की बात करूं, मैं रेलवे की बात करूं, मैं आर्मी की बात करूं, मैं मॉल्स की बात करूं, मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, मैं होटल्स की बात करूं, तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ की बगैर होटल मैनेजमेंट के सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। कि हमारे आज अब्रोड में हमारे इंटरनेशनली जो हमने प्लेसमेंट किए हुए हैं, कम से कम 150 स्टूडेंट्स हमारे आज विदेशों में काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम देम जो भी बच्चे बचे हुए हैं वो हमारे बहुत ही बेहतरीन कंपनी इसमें काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं, ताज, ओबरॉय, मैरियट, हयात रेजेंसीज, ली मेरिडियंस, ITC, इस तरीके की कंपनियों में, जो कि ये बेहतरीन कंपनी है, इन तरीके की कंपनियों में बच्चे अच्छे अच्छे पद पर काम कर रहे हैं और बहुत उनकी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। तो उनको जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो पूरा है और प्लेसमेंट में हम 100% अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें कहीं कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू विनोद सर, आपने जो संक्षिप्त में जानकारी दी है अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लेसमेंट्स को लेकर, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट में अपने करियर की योजना बना रहे हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा संचारित होगी। एक और सवाल विनोद सर मेरे दिमाग में है कि अगर कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट करना चाहें
तो वाई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम पैसिफिक? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, सफिशिएंट है, और हमारे यहाँ की जो प्रयोगशालाएं हैं वो आधुनिक तकनीकी के आधार पर परिपूर्ण है। तो और यहाँ जो प्रैक्टिकल सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके की हैं, क्योंकि हमारा जो है ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, मोस्टली ये ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। तो यहाँ की अगर आप लैब देखें, इतनी शानदार लैब हैं और इतनी सफिशिएंट लैब है, इतना स्पेस है कि जो है बच्चे भली भांति अपना प्रैक्टिकल्स करते हैं। और कोई भी आप लैब देखें, हमारी फ्रंट ऑफिस लैब देखें, हमारे बेकरी कन्फेक्शनरी देखें, हमारे किचन लैब्स देखें, हमारी फ्रंट ऑफिस लैब देखें, हमारी लैब्स बहुत रिच लैब्स हैं, हमारी लाइब्रेरी देखें, हमारी कंप्यूटर लैब देखें। तो इतना जो है इतना खूबसूरत तरीके से हमने अपनी लैब्स बनाई हैं कि इतनी, मैं समझता हूं कि यहाँ तो हमने कहीं नहीं देखी। प्लेसमेंट हमारा है वो हमारा प्लेसमेंट 100% है, इसमें कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे अच्छे जॉब के अवसर बच्चों को दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों को आमंत्रित करते हैं हम कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए। तो यही सब वजह है कि बच्चे हमारा इंस्टीट्यूट चूज करते हैं, चयन करते हैं, और बहुत ही अच्छी संख्या में और अच्छे स्कूल से बच्चे हमारे यहाँ आके एडमिशन लेते हैं। थैंक यू विनोद सर। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप पैसिफिक यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं। विनोद सर पर्सनली काउंसलिंग करके आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल, ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टाइप कीजिए। अगर आप चैनल पर उपस्थित हो चैनल से डायरेक्ट जाके सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ऑफिशियल चैनल है पैसिफिक UDR यूनिवर्सिटी, सब्सक्राइब करें। जितने भी वीडियोस हैं और कोई करियर ऑप्शंस अगर आप जानना चाहें तो दूसरे वीडियोस को भी आप देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ज़्यादा करियर ऑप्शंस के लिए आप देखते रहिए करियर गाइडेंस बाय पैसिफिक एक्सपर्ट्स। थैंक यू।